बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिबुला वायलेट्स द रूल ऑफ ओसिफिकेशन। पिछली वीडियो में हम रूल ऑफ ओसिफिकेशन पढ़ चुके हैं। रूल ऑफ ओसिफिकेशन क्या कहता है कि जो पहले सेकेंडरी सेंटर अपीयर होगा वो आखिर में जाके डायफेसिस के साथ ज्वाइन करेगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है फिबुला में, समझे लोअर एंड में सबसे पहले सेकेंडरी सेंटर अपीयर होता है। ठीक है, सेकेंडरी सेंटर लोअर एंड फिबुला में अपीयर होता है। सो होना तो ये चाहिए था कि ये लास्ट में जाके डायफिसिस को ज्वाइन करे, लेकिन ये सबसे पहले जाके ज्वाइन कर लेता है डायफिसिस को। सो इस तरह ये वॉयलेट्स कर लेता है रूल ऑफ ओसिफिकेशन। रूल ऑफ ओसिफिकेशन ये कहता है कि जो सेकेंडरी सेंटर पहले अपीयर होगा वो आखिर में ज्वाइन करेगा, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले जाके ये ज्वाइन कर लेता है। ओके, सो फिबुला में क्या होता है कि जो सेकेंडरी सेंटर पहले अपीयर होता है वो सबसे पहले ज्वाइन कर लेता है फर्स्ट ईयर ऑफ द लाइफ में। ठीक है, और यहाँ पे जो बाद में सेकेंडरी सेंटर अपीयर होगा, ठीक है, वो आखिर में जाके ज्वाइन कर लेता है, मतलब थर्ड ईयर ऑफ लाइफ में। ठीक है, ये हमने देख लिया। आगे चलते हैं। अब हम अलग अलग बात करते हैं कि जो ये लोअर एंड है और ये अपर एंड है, दोनों के अलग अलग। सबसे पहले हम जो है लोअर एंड की बात करते हैं। लोअर एंड में क्या होता है कि हमने ये भी पढ़ा है ऊपर ही कि ये फर्स्ट ईयर में फ्यूज़ करता है। ठीक है, तो बॉयज़ में जो है ये 17 ईयर्स ऑफ लाइफ में जाके फ्यूज़ करता है डायफिसिस के साथ, और गर्ल्स में 15 ईयर्स में। मतलब देखें ना, फर्स्ट ईयर और थर्ड ईयर में तकरीबन 3 साल का डिफरेंस है। ओके, ये हमने लोअर एंड की बात की कि 15 ईयर्स इन गर्ल्स एंड 17 ईयर इन बॉयज़ में ये जो इपीपाइसिस होता है ये डायफिसिस को ज्वाइन करता है। अपर एंड क्या कहता है कि अपर एंड में ये वाला जो थर्ड ईयर ऑफ लाइफ में फ्यूज़ करता है विद डायफिसिस। अपर एंड में 17 ईयर्स गर्ल्स में, ठीक है, और 19 ईयर्स बॉयज़ में जाके डायफिसिस को ज्वाइन करता है। मतलब कि जो अपर एंड है ये बाद में डेवलप हुआ था, अपीयर हुआ था सेकेंडरी सेंटर। ठीक है, और जो बाद में हुआ है वो आखिर में जाके, ये देखें ना, ये आखिर में जाके हमारे पास ज्वाइन करेगा डायफिसिस को। सो अकॉर्डिंग टू दिस रूल और एंड ड्यू टू द डिफरेंस इन ग्रोइंग एंड। अब आप देखिएगा ग्रोइंग, तो ड्यू टू द डिफरेंस इन ग्रोइंग एंड्स। ठीक है, मतलब यहाँ पे पहले अपीयर हुआ था सेकेंडरी सेंटर, तो ये इसका ग्रोइंग एंड हुआ, ग्रोइंग एंड ये हुआ। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल द न्यूट्रिएंट फोरामिना ऑफ फिबुला इज डायरेक्टेड अपवर्ड्स एंड डज नॉट फ्ली फ्रॉम द नी। अब पिछली वीडियो अगर आपने देखी हो तो हमने यही कहा था कि फ्रॉम द नी आई फ्ली, नी से दूर जा रहे थे दोनों। ठीक है, लेकिन अब यहाँ देखिएगा क्योंकि ये लोअर एंड बना है, ठीक है, तो यहाँ से ये नी की तरफ, ऊपर की तरफ जाएगा। सो टूवर्ड्स द नी आई फ्ली, वहाँ रूल तो ये था ना कि फ्रॉम द नी आई फ्ली, लेकिन यहाँ से टूवर्ड्स द नी आई फ्ली, मतलब नी की तरफ जा रहा है। सो इन दिस वे फिबुला वायलेट्स द रूल ऑफ ओसिफिकेशन।